अहम खबर आपको दें, मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है। ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। तुर्क मीडिया का ऐसा दावा है। तुर्क मीडिया का यह कहना है कि ईरान ने इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में सायरन बज उठे हैं। तो हम खबर आपको दे रहे हैं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी अब बढ़ गई है। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई है। डेवलपिंग सिचुएशन आपको आगाह कर रहे हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है और अब तक की इतलात के मुताबिक तल अवीव की फजाओं में ईरानी मिसाइलों की बारिश को इसराइली दिफाई निजाम से रोकने की कोशिश की जा रही है। एक टारगेट है अगला। अभी लेबनान में घुसी इजरायली सेना और लेबनान में घुस करके उन्होंने क्या किया सबको पता है। हिजबुल्लाह लगभग अपनी पावर खोता दिख रहा है। मतलब अब हिजबुल्लाह की वो पावर नहीं रह गई कि वो कभी कहीं इजराइल या अमेरिका पे हमला कर पाए। ईरान इस जो कि हिजबुल्लाह को पीछे से सपोर्ट कर रहा था। खैर अगर आप देखें तो युद्ध शुरू कहां से हुआ? युद्ध तो हमास से शुरू हुआ। अब तो हमास को कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब ये चला गया हिजबुल्लाह पे, हूथी रेबल्स पे, अब चला गया ईरान पे। क्यों? क्योंकि ये लार्जर टारगेट था। लेबनान का भी टारगेट ही नहीं था, लेबनान पे भी टारगेट आ गया, लेबनान के भी खिलाफ काम शुरू हो गया, लेबनान के अंदर भी आदमी घुस गए। लेकिन अगला टारगेट ईरान है, जिसकी अंदर घुस के दो सपने पूरे करने। दो सपने कौन से? एक तो अमेरिका का पुराना सपना जो अरब स्प्रिंग्स में उसने पहले इजिप्ट, लिबिया, फिर उसके बाद इस साइड आए तो सद्दाम हुसैन, और अब बचा ईरान। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई अब आप कह सकते हैं भाई खुलकर है जो आतंकियों का सरगना ईरान है वो सामने आया है। क्योंकि देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, इन सभी को नस्ते नाबूद करने में इजराइल लगा हुआ है। और ईरान ने अभी 400 मिसाइलें दागी थी। उसके बाद अमेरिका ने बोल दिया है कि भाई इजराइल के ऊपर अभी कोई भी अटैक किया तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। अमेरिका ने अपनी सेनाएं हैं जो इजराइल अभी भेज दी हैं। और आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने एक बार ईरान के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद ईरान ने वापस नहीं किया था, तो अभी ईरान ने भी है जो इजराइल को है बोला है कि भाई हमने एक ये यानी कि कह सकते हैं रिवर्स अटैक किया है। अभी आगे नहीं चला, बस अब इजराइल का बचता है कि उसके ऊपर क्या कुछ हो करता है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। दिवाली मनाई गई है, इतने शोले थे, इतनी आग थी। और मजे की बात यह नाज़रीन कि ये जो मिसाइल गिरे हैं ये तेल अवीव पर गिरे हैं, इसराइल के दारुल हुकूमत पर गिरे हैं। दोस्तों दोबारा बता रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले की खबर यह है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया है और ये ऐलान जंग है। दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है, लेकिन यह जरूरी था। इसराइल को सबक सिखाना जरूरी था। यह रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी, और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बरह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको यह बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है, रूस ने ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम दिया है ईरान को कि इन केस अमेरिका और इसराइल मिलकर और बर्तानिया मिलकर अगर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। आज सुबह में खबर पढ़ रहा था नाजरीन, व्लादिमीर पुतिन का एक बयान मेरी नजर से गुजरा, फिर मैंने देखा कि बड़े न्यूज चैनल्स ने उस बयान को टेकअप किया है। हमारा मीडिया तो ऐसी चीजों को उठाता ही नहीं है ना। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, और बड़ा मानीखेज बयान था, मैंने कहा व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान क्यों दिया है। उसका बयान सुनिएगा। वो कहता है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो इसको रूस पर हमला तस्वुर किया जाएगा और हम ईरान की मदद करेंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे। आखिरी गवर्नमेंट शायद असद को छोड़ के, जो कि उधर बैठे हैं साहब अपने असद, लेकिन ये साहब ईरान वाले खोमेनी, आयतुल्लाह खोमेनी, ये कई दशकों से अमेरिका की आंख में काटा है। साथ में इजराइल और सऊदी अरेबिया, इन दोनों का भी सपना है कि शिया न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लवीना जी डिफेंस एक्सपर्ट है। लवीना जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लवीना जी, क्या अगला टारगेट ईरान है? पार्शियली करेक्ट, यस, ईरान ही टारगेट है। ईरान का रजाइम जो आप बोल रहे थे कि क्योंकि जैसे आपने कल देखा, नेतन्याहू मेड इट वेरी क्लियर, ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इरानियंस, बट ही हैज अ प्रॉब्लम विद द रजाइम सिटिंग इन ईरान, राइट? तो दैट मेक्स द पॉइंट कि इरानियन से प्रॉब्लम नहीं है, ईरान की जो रजाइम है उससे प्रॉब्लम है। तो रजाइम चेंज कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर श्योर। तो इज देयर विल बी योर क्वेश्चन वाज विल देयर बी अ वॉर अगेंस्ट ईरान डायरेक्टली, राइट? माय क्वेश्चन इज कि विल देयर बी ये सब के सब क्या रिजीम चेंज के लिए काम करेंगे? पहली चीज, डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए काम करेंगे। सेकंड थिंग, denuclearization is definitely happening.
क्योंकि ईरान आप देखो ना, आप वो जुगाड़, वो डिफेंस, रशिया की आज रशिया यूक्रेन वॉर में देखो, शाहिद ड्रोन 2023 में पहली बार, 2024 में पहली बार हर रोज शाहिद ड्रोन रशिया ने उड़ाया है। शाहिद ड्रोन 136 किसको बिलोंग करता है? ईरान को बिलोंग करता है। अब चाइना ने भी उसका डुप्लीकेट निकाला है, राइट? तो इतने इफेक्टिव जुगाड़ से वो लोग काम चला रहे हैं। तो अगर न्यूक्लियर वेपन जैसी चीजें लग गई उनके हाथ में, न्यूक्लियर वेपन वो चलाएंगे नहीं चलाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज, अगर उनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं तो वो उसको दूसरों को दे विल यूज दैट न्यूक्लियर वेपन टू आर्म ट्विस्ट अदर्स। इन तमाम जो इस वक्त आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये 2000 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर जो है ना, इन चीज़ों की बुनियाद रखी गई। मसलन आज पूरी दुनिया जूइश होमलैंड की बात कर रही है, और आपको पता है कि 1948 से पहले इसराइल को कोई भी नहीं जानता था। भर भर के जो है लोगों को लाया गया, यहाँ पे फंसाया गया, और इसमें आपको 1917 के अंदर जो है एक ब्रिटिश लॉर्ड बेलफोर्ड थे, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से उन्होंने मशहूर है। उन्होंने ज्यूज़ को, ये ज़ायनिस्टों को, ज्यूज़ भी नहीं बल्कि ज़ायनिस्टों को ये यकीन दहानी कराई कि हम आपको होमलैंड बना के देंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। उससे पहले काफ़ी आइडियाज़ थे, कुछ युगांडा के अंदर कह रहे थे ज्यूज़ को हम होम बना के देते हैं, लेकिन उस्मानी खिलाफत के बाद आपको पता है कि ये बन गया। उस्मानी खिलाफत के बाद जिस तरीके से जो फॉर्मर ऑटोमन कॉलोनीज आप कह लें या जो लैंड्स थे उनकी बंदरबांट जिस तरीके से हुई, मसलन स्कॉट पिकेट ये जो है एक हजरत जो थे वो ब्रिटिश थे और दूसरे फ्रेंच थे, उन्होंने फुटा पकड़ा और लाइन लगा दी कि ये ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत करेंगे, यहाँ ये एरियाज जो है ना ये हमारे जो हैं फ्रेंच करेंगे, जिनमें से लबनान की आप बात करेंगे। ये उस लाइन की वजह से एक नया मुल्क तश्कील पाया जिसको बाद में लबनान कहा गया। उसके बाद जो है हमने देखा जिस तरीके से इसराइल की हुकूमत बनी, ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से अकोमोडेट किया और फिर इंस्टिगेट किया और ट्रेन किया, और फिर हमने देखा हगाना और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें बनी ज़ायनिस्टों के अंदर। अच्छा, मैं इधर एक चीज़ बताता हूँ, ज़ायनिज़्म और जो जुदाइज़्म है उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। जो ज़ायनिस्ट हैं ये रेशली ड्रिवन हैं, नफरत रखते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जबकि जो ज्यूज़ हैं उनमें से अक्सरियत जो है इन ज़ायनिस्टों को पसंद नहीं करती। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, देखिए पहले जो आप हमास ले ले गाजा पट्टी पर, हिजबुल्ला ले ले, हूती ले ले, इन सभी का जो सरगना है वो ईरान है, और ईरान है इनकी अब तक हेल्प कर रहा था, और सभी को धीरे धीरे इजराइल ने निपटा दिया है। अभी जो है मजबूरी हो गई थी, क्योंकि इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह इन दोनों को जब मारा है इजराइल ने, तो ईरान का प्रेशर हो गया था कि भाई तुम्हें अब करना ही पड़ेगा। और कल है जो 400 मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई थी जिनको खत्म कर दिया गया था, और अभी इजराइल ने अपने नागरिकों को बोला है कि भाई आप लोग हैं सुरक्षित स्थानों पर, यानी कि बंकरों में चले जाए अब, क्योंकि और दूसरी तरफ भाई 5% जो है क्रूड ऑयल के भी जो है कीमत बढ़ गई है। अब जो एक्चुअल जो जंग है उसकी तरफ जो है दोनों देश जा सकते हैं, और रूस है वो ईरान की हेल्प कर रहा है, अमेरिका है जो इजराइल की हेल्प कर रहा है, भारत है तो रूस को रोक लेगा, क्योंकि भारत का पूरा समर्थन है जो इजराइल को है। और क्योंकि अभी मोदी साहब ने फोन भी किया था उनको जो नसरुल्लाह उड़ाया था कि आतंकवाद को खत्म करने, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है शांति आतंकवाद को खत्म करने के लिए, तो भाई रूस की भी मजबूरी है। आपकी क्या राय कमेंट जरूर है। जय हिंद, जय श्री राम।